हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही इजी सा छोटा सा चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका एक्शन जो होता है वो कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होता है। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स और सेमीकंडक्टर्स। वैक्यूम ट्यूब्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें वैक्यूम ट्यूब होती है। वैक्यूम यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर। और ये जो ट्यूब्स होती है ग्लास की हो सकती है या किसी मेटल की हो सकती है। अब इनमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज नहीं करना चाहते, कहीं नहीं करते हैं ज्यादा, और सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादा करते हैं? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स में हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें क्या होता है, कैथोड होती है, एक एनोड होती है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड की तरफ, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कैथोड को हीट किया जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड की तरफ। और ये बहुत बल्की होते हैं, बहुत बल्की होते हैं, बहुत हाई पावर एंड वोल्टेज कंजप्शन करते हैं, और इनकी लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। वहीं अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, और जिनमें कंडक्टिविटी करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स के मूवमेंट से। होल्स क्या होते हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो होते हैं सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इनका साइज स्मॉल होता है, इनमें एक्सेस हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो रूम टेम्परेचर होता है उसकी थर्मल एनर्जी ही रिक्वायरमेंट होती है, या फिर डोपिंग रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए। यहाँ पर और क्या बेनिफिट है, इनमें लो पावर एंड वोल्टेज कंजप्शन होता है, और इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ज्यादा समय तक ये चल सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था पहले, जो पुराने टीवीज होते हैं, रेडियो होते हैं, रेडार सिस्टम, इनमें यूज किया जाता है। और सेमीकंडक्टर का बहुत सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है उनमें यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है, जस्ट अपोजिट टू मेटल। मेटल में क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। अब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जिनमें क्या होता है कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की जाती है, और इनमें इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं। अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेमीकंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, एक्साइटेशन, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वैक्यूम ट्यूब्स में होता है इलेक्ट्रॉन का इमिशन, यानी कि सरफेस से बाहर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, एमिशन नहीं होता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिन्हें हम इंट्रिंसिक कहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स, जिसको हम Ni से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो ये होते हैं इम्प्योर, जिनमें क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है। डोपिंग यानी कि अगर किसी इंट्रिंसिक, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, तो अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। इम्प्योरिटी क्यों ऐड करते हैं? ताकि उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर जो डोपिंग करते हैं हम जिस एटम की, उसे हम कहते हैं डोपेंट। डोपेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ट्राइवेलेंट हो सकता है, पेंटावेलेंट हो सकता है, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ होल्स के इक्वल नहीं होते हैं, और जो डोपिंग की जाती है बहुत स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही इम्प्योरिटी मिला दी, 1 ppm यानी कि 1 पार्ट पर मिलियन, इतनी कम इम्प्योरिटी यहाँ पर मिलाई जाती है। और जो डोपेंट एटम का साइज है, वो जो जिसमें हम इम्प्योरिटी मिला रहे हैं जिस प्योर सेमीकंडक्टर में,
उस एटम के साइज के इक्वल होना चाहिए, तभी इम्प्योरिटी हो पाएगी, ठीक है, तभी मिक्सिंग हो पाएगी, डोपिंग हो पाएगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। होल्स की अगर हम बात करें तो होल्स कोई रियली में एग्जिस्टिंग पार्टिकल नहीं है, कोई प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा होता है, जब कोई एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, रिमूव हो गया, लूज हो गया, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं होल, यानी कि इलेक्ट्रॉन वैकेंसी हम इसे कह सकते हैं, तो उसे हम होल कहते हैं। होल के मूवमेंट से क्या बनता है? होल करंट बनता है, और जो टोटल करंट का फ्लो होता है आई, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट के। इसके बाद एनर्जी बैंड क्या होते हैं? हमें पता है कि कोई भी जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर होते हैं और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेंडमली कहीं पर भी होंगे, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। लेकिन जब एक सॉलिड बनता है तो वहां पर बहुत सारे एटम, ऐसा तो नहीं है कि एक ही एटम होगा, वहां पर बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं। जब बहुत सारे एटम कंबाइन होंगे तो सभी के एनर्जी लेवल्स भी कंबाइन होंगे, तो वो जो ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल है उससे बनता है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड दो टाइप का होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड ऐसा एनर्जी बैंड होता है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो एटम से लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड टू एटम, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या होता है? कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन करंट तब फ्लो करेगा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाएंगे और चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, फिर हम उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक फॉरबिडन रीजन होता है जिसे हम कहते हैं बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। और कंडक्शन तभी होगा, करंट का फ्लो तभी होगा जब एनर्जी गैप को क्रॉस करेगा कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, एक बार यहां पर समझ लेते हैं। ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड, यहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जब उन्हें एनर्जी हम देंगे तो वो एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यानी कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं होल, तो इस तरह से यहाँ पर होल बन जाएगा, ठीक है। और होल, हमें क्या लगता है कि होल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से होता है। अगर हम बात करें मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर की, मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की, तो सबसे कम गैप या फिर ओवरलैपिंग हो जाती है बैंड्स की मेटल में, फिर सबसे ज्यादा जो गैप होती है एनर्जी गैप किसमें होती है? इंसुलेटर में। और मॉडरेट गैप किसमें होती है? सेमीकंडक्टर में। मेटल में बहुत कम गैप होती है, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इंसुलेटर में बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना, और सेमीकंडक्टर में हमें पता ही है कि मॉडरेट होती है। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं? इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रिसिटी इनमें फ्लो हो सकती है, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी है वो ही रिक्वायर होती है, इनको एक्सेस हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी वैक्यूम ट्यूब्स में होती है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ऑब्वियसली जिनमें डोपिंग की जाती है, डोपिंग की जाती है किसकी? पेंटावेलेंट
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि जिनका 5 वैलेंसी होती हैं, जैसे कि एर्सेनियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इनकी डोपिंग की जाती है। तो किस तरह से डोपिंग होती है देख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एर्सेनियम लिया या फिर फॉस्फोरस लिया। इसके पास 1 2 3 4 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस तरह से इनको बना देते हैं। और यहाँ पर सिलिकॉन मान लेते हैं, ये सिलिकॉन है, 1 2 3 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन है, 1 2 3 4, ये सिलिकॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे विच इज स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। अब कंडक्टिविटी, डोपिंग से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी। यहाँ पर इंट्रिंसिक में क्या था कि हमें एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर थी, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो हमें फ्री करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन एक्सट्रिंसिक में जब हमने डोपिंग की तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि कंडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स यहाँ पर कम होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर जो डोपिंग है वो किसकी की जाती है, डोपिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट यानी कि जिनकी 3 वैलेंसी होती है, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, उसके अलावा बोरोन हो गया, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनकम्प्लीट बॉन्ड होगा, इनकम्प्लीट बॉन्ड होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है। और हमें पता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, होल होती है। तो यहाँ पर होल के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेजोरिटी किसकी होती है, नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। यही बात हमको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो बनाया जाता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैक टू बैक ज्वाइन करके। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें डोपिंग की जाती है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की, और यहाँ पर होल्स मेजोरिटी में होते हैं। एन टाइप की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होते हैं, यहाँ पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की जाती है। तो अगर हम बात करें पीएन जंक्शन की, तो ये हमारा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को ज्वाइन किया तो जिस पॉइंट पर ज्वाइन हुए हैं उसे हम कहते हैं जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर होल्स होते हैं मेजोरिटी में और इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में और होल्स होते हैं माइनॉरिटी में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंट है, तो होल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पी साइड मूव करेंगे एन टाइप की तरफ, और एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे पी साइड की तरफ। इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो होल्स के साथ वो कंबाइन हो जाएंगे। होल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है। तो जब होल के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे तो दोनों ही रिकम्बाइन होकर डिसअपियर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगी तो यहाँ पर एन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये एक ऐसा रीजन बन गया, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है, केवल यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज सरफेस बन गई है। जहां पर अगर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, जिसका काम होता है
कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर डिप्लेशन करंट बनता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है, इनकी डिप्लेशन करंट की डायरेक्शन ये होगी, डिप्लेशन करंट। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते जाएंगे, रिकम्बाइन होते जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इधर नेगेटिव साइड हो गई, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे नहीं जा पाएंगे। और सिमिलरली होल्स के केस में भी होगा, पॉजिटिव चार्ज से रिपल हो जाएंगे तो वापस आगे नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पर बनता है ड्रिफ्ट करंट, जिसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन टू डिप्लेशन करंट, ड्रिफ्ट करंट। ये कैसे बनता है, हमें पता है कि यहाँ पर माइनॉरिटी में होल्स हैं, तो होल्स नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इधर मूव करेंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इधर मूव करेंगे, जिस वजह से ड्रिफ्ट करंट बनेगा। इक्विलिब्रियम में जब दोनों करंट की बनने की रेट सेम हो जाती है तो टोटल चार्ज, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज करंट है, तो टोटल जो करंट होगा वो हो जाएगा जीरो। कब, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम पढ़ लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। जब हम इस पीएन जंक्शन को, इस सिस्टम को पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। जब हम इसको टर्मिनल किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर दो टर्मिनल बन गए, तो इसे हम कह देते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बाइसिंग। क्या होता है, एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है, ये पी है, ये एन है, और यहाँ बीच में क्या है, जंक्शन है, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक और बैरियर पोटेंशियल होता है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगा दिया, यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए मिली एम्पियर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो P है वहां पर होल्स ज्यादा है, P और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो होल्स रिपल होंगे और रिपल्शन होकर इधर जाएंगे N की तरफ। N से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, तो दोनों क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे। दोनों इधर से रिपल हो रहे इलेक्ट्रॉन, इधर से होल रिपल हो रहे, तो दोनों कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर डिप्लीशन रीजन जो होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। बैरियर पोटेंशियल कम होता जाएगा, और बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो करंट का यहाँ पर फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, करंट कंडक्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिवर्स बाइसिंग की, अगर हम बात करें रिवर्स बाइसिंग की, तो रिवर्स यानी कि इसका रिवर्स कर देना है हमको। ये जो हमारा P है, ये N है। अब यहाँ पर क्या करना है, P को हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पर हम माइक्रो एम्पियर लेंगे अब। ठीक है, माइक्रो एम्पियर के बहुत ज्यादा कम करंट फ्लो होता है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर होल्स हैं, वो इधर अट्रैक्ट होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो दोनों दूर होते जाएंगे, तो डिप्लीशन रीजन और वाइड होता जाएगा। और ये जो सिस्टम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बैरियर पोटेंशियल है उसको और सपोर्ट मिल गया, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा, जो माइन्यूट करंट फ्लो होगा उसे हम कहते हैं रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट, या फिर हम उसे लीकेज करंट कहते हैं। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। और वो लीकेज करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है, जो माइनर चार्ज कैरियर्स है, जैसे यहाँ पर होल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो सेम प्रोसेस माइनर चार्ज कैरियर के बीच में होगी, लेकिन इतना करंट नहीं बन पाएगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग हो गई। अब हम पढ़ते हैं एक डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिवाइस, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर नाम से क्या पता चल रहा है, हाफ वेव। पहले इसका डायग्राम बना के देखते हैं। ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है,
यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट होता है, ये लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जब यहाँ पर अल्टरनेट करंट आएगा, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल होती है, इसे हम इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पर जब अगर हम बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव P से कनेक्टेड है और नेगेटिव N से कनेक्टेड है, तो कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो इनपुट हमारा कुछ इस तरह से था, आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। हाफ साइकिल की बात करें तो एज इट इज यहाँ पर करंट हमें मिलने वाला है आउटपुट में। अगर हम बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है तो रिवर्स बाइसिंग, तो यहाँ पर डायोड रिवर्स बाइस्ड हो जाता है, जिससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है। फिर इसी तरह से चलती रहेगी हमारी साइकिल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एकदम स्मूथ लाइन हमें नहीं मिल रही है, लेकिन ये डायरेक्ट करंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर स्मूथ लाइन करनी है तो हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा, और वो हमें भी नहीं पड़ना है। अब इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, क्योंकि आधा करंट तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो 50% भी नहीं होती इसकी एफिशिएंसी। अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इसका डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। यहाँ पर दो डायोड लगे होते हैं, दो डायोड क्यों लगे होते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। ये P है, ये D1 है, इसको नाम दे देते हैं D1 और इसको नाम दे देते हैं D2। ये लोड रजिस्टर है और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज होगा। अब क्या होगा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये सेंटर टेप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। सेंटर टेप क्यों, क्योंकि इसको सेंटर से भी यहाँ पर टर्मिनल से अटैच कर रखा है। अब इसमें क्या होगा, इनपुट की अगर हम बात करें तो सेम इनपुट रहेगा, ये अल्टरनेट करंट, ये हमारा इनपुट रहेगा। आउटपुट इसमें कैसे बनेगा, जब हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर और माइनस चार्ज यहाँ पर, तो D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, D2 रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, लेकिन D1 की वजह से करंट फ्लो होगा, तो एज इट इज हमें करंट मिलेगा। अगर हम बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, तो D2 की वजह से करंट फ्लो होगा, या इस D1 की वजह से नहीं होगा, D1 करंट को रोक देगा, लेकिन D2 की वजह से करंट फ्लो होगा। डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी इस तरह से, तो करंट जा तो इसी डायरेक्शन में रहा है, जा तो इसी डायरेक्शन में रहा है, यानी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई है, तो पॉजिटिव ही रहेगी। सिमिलरली इसी तरह से साइकिल चलती जाएगी, ये पहली D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, फिर D3 की वजह से, फिर D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी करंट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, पूरा एज इट इज हमें मिला है, लेकिन कुछ हीट के फॉर्म में और नॉइस के फॉर्म में लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर 80% के अप्रोक्सीमेटली हमारी इसकी एफिशिएंसी होती है, और इसकी तो 40% ही होती है। तो पूरा चैप्टर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।